हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हमारी पहली क्लास है और ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपको पता ही है, आईएनएम एक पूरा टॉपिक ही है आपका, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से पूछते हैं। और ये क्लास आपका 1 to 5, 6 to 8 एंड 9 से 10, मतलब ये सब में कॉमन है, आपने देखा ही होगा। क्योंकि अगर 1 to 5 में जीएस का नंबर की संख्या ज़्यादा है तो आपका 6 to 8 में 40 नंबर का है, 9 से 10 में भी 40 नंबर का है। मैंने सिलेबस डिस्कस किया ही था सुबह में। तो चलिए, पहली क्लास है तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मोटिवेशन बनाए रखें ताकि ऐसी क्लास आती रहे। और कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है ना आपका, हम इसको थ्योरी के साथ करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 से लेकर 1947 तक, और वैसे तो ये काफ़ी एक लेंथी टॉपिक है। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछी गई है हम उसे देखने वाले हैं। अब इतना तो आपको पता ही होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बैठक होती है। ये जितनी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई है ना, ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये याद करने वाला नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक, ये हमको सबसे पहले पढ़ना है। तो देखो, 1885 में ये कई बार पूछा जाता है कि बैठक कब हुई थी। तो ये आपका जो है, यहाँ पर देखिए 1885 में बैठक होती है और ये 20 से 28 दिसंबर 1885 तक ये चलता है। अब देखो, यहाँ पर जो 1885 है, ये भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसे हम बोलते हैं, बट बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है, अभी आगे हम देखेंगे। इसका अगर बैठक होने के लिए ना एक स्थान इन लोगों ने सेलेक्ट किया था। जैसे मान लीजिए कि किसी को बैठक करनी है, मीटिंग करनी है, तो ऐसा हुआ कि ठीक है, हम लोग पूना में कर लेते हैं। बट उस समय क्या हुआ कि पुणे में प्लेग की महामारी फैल चुकी थी। अब इतनी खतरनाक महामारी फैली है तो पुणे में तो हो नहीं सकता है, तो फिर इन्होंने स्थान को चेंज कर दिया बॉम्बे में। और बॉम्बे में होता है इस महाविद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तो क्वेश्चन आपसे इसमें किस तरीके से फॉर्म करता है वो देखिए। सबसे पहले तो आपसे बैठक ही पूछेगा, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक का जो स्थान है, प्रस्तावित स्थान, ये पूछता है कौन सा था, कौन से जगह पे पहले होना था, तो वो था पूना। अब पूना में ना होने का रीजन भी आपसे पूछता है, तो वो था प्लेग महामारी। पुणे के बदले में हमने दूसरा स्थान सेलेक्ट किया, वो था स्थान बॉम्बे। बॉम्बे में वो भी कहाँ पर हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ये क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए हैं, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा 72 प्रतिनिधि। वैसे ये नंबर भी पूछ सकता है। उसके बाद से देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपसे बेसिकली देखो 72 प्रतिनिधि लोगों ने हिस्सा लिया था, तो अलग अलग जो है जगह से लोग आए थे। तो इसमें से आपको ये चीज़ याद रखना है कि बॉम्बे से आए थे सबसे ज़्यादा लोग, और वो आए थे 38 प्रतिनिधि। आप मुझे बताओ, मैंने एक मान लीजिए मीटिंग रखी है, अब मैं अलग अलग जगह से लोगों को बुलाऊंगी, ठीक है। तो मान लीजिए कहीं से 10 लोग आ गए, कहीं से 7 लोग आ गए, कहीं से 5 लोग। तो एग्जाम में पूछ सकता है ना कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आए थे, सबसे कम लोग कहाँ से आए थे, और कहाँ से कोई आया ही नहीं, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक हो रही थी। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि हैं 38 प्रतिनिधि जो हैं वो आए थे बॉम्बे से, मद्रास से, और ये नंबर याद रखना है, मद्रास से आए थे 21, संयुक्त प्रांत से आए थे 7, पंजाब से आए थे 3, बंगाल से आए थे 3। और भाई बीपीएससी का एग्जाम है तो बिहार से तो पूछता ही है कि बिहार से कितने लोग शामिल हुए थे, तो 0, कोई भी नहीं, ठीक है। तो जब भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसका नाम बदलकर बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, यही है वो, ये भी क्वेश्चन नाम पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या किया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और आपको पता ही है, नाम बदला था हमारे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब दादा भाई नौरोजी जी ने। अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद से देखो, हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया। अब यहां पर देखिए, तो दादा भाई नौरोजी जी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो है नाम, यहाँ पर देखिए प्रस्ताव पेश हुआ था, और प्रस्ताव पेश हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो है नाम बदलना चाहिए। नाम परिवर्तन कर दिया गया, और किसने नाम इसका बदलकर हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885, याद रखना। और जब स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। ये क्वेश्चन पूछता है, तो यहां से 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या हो गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका प्रस्ताव पेश हुआ था हमारे नौरोजी जी के द्वारा, और ये नाम परिवर्तन हुआ, ठीक है। इसमें
INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885। और याद रखना है, जब भी हमारी कोई चीज़ अच्छा काम होता है, कोई स्थापना हो रहा है कुछ भी, तो हम लोग क्या करते हैं? डफली बजाते हैं। तो डफली से याद रख लो डफरीन, क्योंकि ये नाम पूछता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन था? डफरीन। ये मैंने आपको याद करने के लिए बताया है कि स्थापना होता है, पूजा होता है, कुछ भी, तो हम उसमें डफली बजाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आप जानते ही हो, पहला कोई भी चीज हो, अध्यक्ष, वायसराय, गवर्नर पूछा जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, सचिव हमारे थे A.O. ह्यूम। ओके, अब कांग्रेस के गठन के सिद्धांत, चलो ये सारे नाम आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में। देखिए, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व ये किसने दिया है? जिसे हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा कपट का सिद्धांत, ये दिया है हमारे लाला लाजपत राय ने। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी जिसे हम बोलते हैं षड्यंत्र का सिद्धांत, ये दिया है रजनी पालमे दत्त ने। थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, त्वरित चालक का सिद्धांत, ये किसने दिया है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार ये नाम पूछे गए हैं। ठीक है, बेसिकली ये आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के गठन के सिद्धांत में किसने क्या दिया है। तो लाला लाजपत और पालमे दत्त और गोखले जी, इनका याद रखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि कोई भी पहली चीज होती है वो एग्जामिनर पूछता है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि प्रथम वायसराय कौन है, पहले हैं ये, तो वो है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, दूसरे भी आपको याद रखना है भाई, क्योंकि अब तो एग्जामिनर सोचेगा बच्चे पहला वाला रट लेते हैं, दूसरा तीसरा पूछ लिया जाए, तो मैंने इसलिए सारे ही लिख दिए हैं। दूसरे हैं आपके लॉर्ड लिटन। और इसमें ना बीपीएससी में थोड़ा फैक्ट वाली चीज़ें ज़्यादा पूछती हैं, तो इनका आपको मतलब याद भी रखना है कि कब, तो 1876 से 1880 तक रहे थे हमारे लिट्टन जी। तीसरे थे हमारे लॉर्ड रिपन, तो 1880, अब ये तो याद ही रहेगा, 1880 के बाद 84, और 84 से 88 में थे हमारे डफरीन। ठीक है, तो वही है ना, कांग्रेस की स्थापना के समय में यही था। ठीक है, डफरीन था वायसराय। तो ये आपसे पूछ सकता है। तो ये चारों जो मैंने वायसराय लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, याद रखो। अब कांग्रेस का अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना मान के चलो कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो अभी, इसमें से आपका क्वेश्चन आना एकदम पक्का है। ठीक है, चाहे आप किसी भी लेवल का तैयारी कर रहे हैं। अब देखो, पहला हमारा 1885 से चलेगा, क्योंकि आपको पता ही है इसी समय हम कांग्रेस का जो है स्थापना हो रहा था। तो 1885 में जो हमारा प्रस्तावित स्थान था वो पुणे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब पुणे में नहीं हो पाई बैठक, क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि पुणे में फैल गया था प्लेग। ये क्वेश्चन बार बार याद रखना है, प्लेग। ठीक है, अब भाई पुणे में तो हो नहीं सकता है, तो हमने दूसरा स्थान सेलेक्ट कर लिया, चलो मुंबई में कर लेते हैं, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। एक एक लाइन जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको याद रखना है। अब जब ये 1885 की जब स्थापना हुई मुंबई में, तो उस समय हमारे अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। सबसे पहले अध्यक्ष यही है, अभी हमने ऊपर देखा। और उस समय सचिव कौन बनाए गए? A.O. ह्यूम। और ये था कांग्रेस का पहला अधिवेशन, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ 1885 में मुंबई में। व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे, सचिव थे हमारे A.O. ह्यूम। ठीक है, और आपने अभी देखा ये लाइन बार बार पूछी जाती है कि कितने लोग जो है बैठक में भाग लिए थे, तो कहीं पर 73 मिलेगा, 74, बट याद रखिएगा 72। और इसमें जो है कुल 9 प्रस्ताव भी पारित हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। पहली बैठक थी तो 9 प्रस्ताव पारित हुआ। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी आखिर में बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए, ये एक अलग से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, क्योंकि इतने लोग इसमें शामिल हुए थे, बट सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वो बैठक में नहीं शामिल हो पाए थे, बिकॉज वो अपनी संगठन, उनकी जो संगठन थी ना इंडियन एसोसिएशन, उसमें वो बंगाल में बिजी थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा हुआ है। अभी हमने ऊपर देखा कि जो इंडियन नेशनल यूनियन है, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका नाम बदलकर कर दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और किसकी अनुशंसा पे? तो हमारे दादा भाई नौरोजी की अनुशंसा पे। ठीक है, और इसी में जो है हमने नमक कर जो था ना, उसके विरोध में चर्चा भी हुई थी 1885 में। सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर बेसिकली जो है हमारा ये 85 वाला आपको ध्यान रखना है, स्थान मुंबई, ये जो भी नाम मैंने आपको बताए हैं। और ये वाला तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस
का नाम किसके अनुशंसा पे बदला गया था? तो जो हमारे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हैं, दादा भाई नौरोजी। और आपने देखा होगा दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे एक एक करके, ठीक है। अब चलो 85 वाला हो गया। उसके बाद से हमारा दूसरा 1896 में अधिवेशन होता है। आप जानते ही हो कि अलग अलग समय पे अधिवेशन होते हैं। अभी हम 47 तक जाएंगे, बट जो 1896 का था वो स्थान था कोलकाता। अब इसके अध्यक्ष बनते हैं रहीमतुल्ला सयानी। ये द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष हैं। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है बताइए? वो है हमारे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो 1896 में स्थान था कोलकाता। ये स्थान भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। ये हमारे द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष हैं और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार हमने वंदे मातरम गीत गाया, जिसकी रचना किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि वंदे मातरम गीत किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वो जगह था कोलकाता और सन था 1896, ठीक है। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी का जो धन का बहिर्गमन सिद्धांत है ना, वो पारित हुआ। तो एक एक लाइन पूछी हुई है। उसके बाद का जो अगला आपका अधिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1901 का एक है स्थान था कोलकाता। अध्यक्ष थे इसके दिनसा एडुल्वी वाचा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही वो अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था, ठीक है। और कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद भी पहली बार हुआ था। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो वो था 1901 का कोलकाता और अध्यक्ष थे वाचा जी, ठीक है। चलो देखो, अब पढ़ तो रहे हो आप इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो चीज़ें बहुत रटनी पड़ जाती हैं। और आप जानते ही हैं कि मैं तो आपको सोशल साइंस ही पढ़ाऊंगी। तो जितने भी जीएस वाले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर 6 to 8 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिकली एसएसटी का, तो वो सब कुछ आपको चैनल पे फ्री में ही मिलेगा कंटेंट। इसकी चिंता नहीं करनी है। टाइमिंग याद रखिएगा बस क्लास की 5 बजे, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये है अगला। अब ये 1905 हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बंगाल का जो विभाजन हुआ था, आप जानते ही हैं, उसके विरोध में ना प्रस्ताव पारित हुआ। तो स्थान था हमारा बनारस। अध्यक्ष थे हमारे गोखले जी। और बंगाल विभाजन के विरोध का जो प्रस्ताव है वो इसी अधिवेशन में पारित हुआ था 1905 में, ठीक है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? गोखले जी ने, ठीक है। चलिए, अब ये एक बार में तो याद नहीं होगा, आपको इसके लिए लगातार वीडियोस को बार बार देखनी होगी, अपने नोट्स का रिवीजन करना होगा। बट एक बार जिसको याद हो गया वो कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि स्टोरी की तरह है। 1906 देखिए, 1906 है, स्थान है कोलकाता, ठीक है। वैसे कोलकाता में अधिवेशन बहुत ज़्यादा हुए हैं, अभी हम आगे भी देखेंगे। अध्यक्ष थे हमारे नौरोजी जी। क्वेश्चन पूछता है कि क्या दादा भाई नौरोजी ने किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की है? जी हाँ, इन्होंने तो कई बार की है, जैसे कि कोलकाता वाला भी इन्होंने किया है 1906 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार इसी अधिवेशन में नौरोजी के सचिव बनाए गए। मतलब ये जो नौरोजी जी है ना, इनके सचिव बनाए गए थे, इनको, जिन्ना को, पहली बार। यही वो अधिवेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 प्रस्ताव पारित हुआ। और ये क्वेश्चन पूछता है कि 4 प्रस्ताव, जो कि स्वदेशी आंदोलन है, पहला नंबर यहाँ से हट गया है, दूसरा है स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा। ये आपसे पूछेगा कि जो 4 प्रस्ताव है वो किस अधिवेशन में पारित हुआ है? तो वो है 1906 का। और इनके नाम आपको याद रखना है, स्वदेशी आंदोलन, स्वराज, बहिष्कार एंड राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1907, और आप जानते ही हो ये एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाती है। और ये था अधिवेशन सूरत का अधिवेशन। डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और फिरोज शाह मेहता इसके उपाध्यक्ष थे। वैसे क्वेश्चन यही पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल गरम दल किस अधिवेशन में होता है? तो सूरत अधिवेशन में। और ये नाम याद रखिएगा, रास बिहारी घोष, 1907। तो एक एक पॉइंट ऐसे याद रखिए। देखो, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप ऐसे सोचो, पहले एक एक नंबर स्टार्ट कीजिए। 1885 स्थान था हमारा मुंबई। अध्यक्ष आपके कौन थे? विमोश चंद्र बनर्जी। सचिव आपके थे ए ओ ह्यूम। फिर आप इस तरीके से 96 पे आइए, रहीमतुल्ला सयानी। मतलब आप नंबर के साथ ना एक एक पॉइंट्स रिवाइज कीजिए। जैसे कि फिर आप आएंगे 1907, तो आंख बंद करके सोचो, अच्छा 7 का था, सूरत का अधिवेशन था, रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो आपको इस तरीके से एकदम स्टोरी की तरह ना धीरे धीरे रिवाइज करते रहना है। और आंख बंद करके एक बार सारे नंबर्स के साथ खुद से पूछिए कि 85 में कौन था अध्यक्ष, 86 में कौन था, 96 में कौन था, 6 में कौन था, 7 में कौन था,
ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको सारा याद हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आप 1911 का सोचेंगे, अच्छा 1911 स्थान तो कोलकाता है, अध्यक्ष हैं विशन नारायण धर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनगण मन जो है वो पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया और जनगण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। और ये डेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था। तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक तले छपे थे। तो आप इसको अपने कॉपी में एक बार रिवीजन के लिए नंबर के साथ ऐसे लिखो 1911, ठीक है, ब्लैंक है पेज। अब सोचो स्थान था कोलकाता, आपने लिख दिया। अध्यक्ष थे विशन नारायण धर, चलो ये भी लिख दिया। एक एक पॉइंट ऐसे आपको याद आएगा। अच्छा यही वो अधिवेशन है जिसमें हमने जनगण मन गीत गाया था और डेट कौन सा था, 27 दिसंबर 1911। बस बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद से हमारा आता है 1912 और हम इसको बोलते हैं 27वां अधिवेशन। बीच में और भी बहुत सारे हुए थे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको क्या फालतू में मैं आपको याद करवाऊं, बर्डन हो जाता है। तो ये एक तरीके से 1912 का अधिवेशन है, बिहार से रिलेटेड है। देखिए इसको हम बोलते हैं, ऐसे एग्जामिनर पूछेगा 27वां अधिवेशन कौन सा था, तो वो है 1912 का। स्थान आप जानते ही हैं, बांकीपुर पटना है। अध्यक्ष हैं इसके RN मुधोलकर, नाम याद रखना। और ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो बिहार में आयोजित ये पहला अधिवेशन है। तो आप सोचेंगे बिहार में टोटल अधिवेशन कितने हुए हैं, तो जी हाँ 3 अधिवेशन हुआ है। देखो 12 वाला तो आपको पता चल गया, बांकीपुर में हुआ है, मुधोलकर जी अध्यक्ष हैं। 12 के बाद ना गया में हुआ था 22 में, और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। फिर 1940 में होता है रामगढ़ में और इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यहाँ पर मैंने बिहार से रिलेटेड जो तीनों अधिवेशन है वो एक साथ ही लिख दिया है ताकि आपको कभी भूले ना। तो ध्यान रखिएगा, 12 में हुआ था बांकीपुर में, 22 में हुआ था गया में, 40 में हुआ था रामगढ़ में। 12 के थे मुधोलकर जी, 22 के थे हमारे चित्तरंजन दास जी, 40 के थे अबुल कलाम आजाद और 12 को हम बोलते हैं 27वां अधिवेशन। ठीक है, तो इतने में आपने देखा कि मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन याद करा दिए। ठीक है, अब उसके बाद से आता है हमारा लखनऊ अधिवेशन। और ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, इसमें इतना मैंने देखा है कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और ये एग्जामिनर ने कई बार पूछा है, हर एग्जाम में पूछता है वैसे। 1916 क्योंकि ये अधिवेशन होता है हमारे लखनऊ में। ठीक है, आप जानते ही हो यूपी का ही है, यूपी की राजधानी लखनऊ। अब इसमें अध्यक्ष थे हमारे अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा, क्योंकि ये ना गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता हो जाता है इसमें। ठीक है, मतलब आपने देखा था ना कि गरम दल, कांग्रेस का पहला विभाजन होता है और गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये लोग एक हो जाते हैं और इनको एक करने का मीडिएटर कौन थे, तो वो थे एनी बेसेंट तिलक जी। ठीक है, एनी बेसेंट तिलक। अब चलो ठीक है भाई, समझौता हुआ, बट ये जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है इसके बीच में भी तो समझौता हुआ और इसका मध्यस्थता करते हैं जिन्ना और तिलक, बट इसका विरोध किया जाता है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, 1916। कौन सा अधिवेशन है जिसमें गरम दल नरम दल के बीच में समझौता हुआ, 1916। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजुमदार। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में समझौते का विरोध किसने किया, मदन मोहन मालवीय। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए अब एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है, हमारे गांधी जी से रिलेटेड है। देखिए 1924 है, स्थान था बेलगाम। आप जानते हो बेलगाम कर्नाटक में है, आई होप सबको पता होगा ये चीज़। अब ये गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। देखो गांधी जी जो है सबसे पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए, अभी मैंने बताया था, बताओ प्लीज़ मुझे कमेंट करके आंसर अभी मुझे बताइएगा, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी ने भाग लिया था पहली बार और ये ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी सीधे अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता हमारे गांधी जी ने की थी और इसी अधिवेशन के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से अलग हो गए। ठीक है, गांधीदास समझौता पे हस्ताक्षर भी हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखना। अब आते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड क्वेश्चन पे। देखो 1929 है, स्थान था लाहौर। अब अध्यक्षता अब किया है नेहरू जी ने। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था किस अधिवेशन में, और वो हुआ था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात में 12 बजे तिरंगा झंडा हम लोगों ने फहराया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया। वैसे तो हम सब जानते हैं ना कि 15 अगस्त
1947 एक तरीके से हमारी स्वतंत्रता, भारत आज़ाद हुआ। बट इससे पहले ही हम लोगों ने पूर्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में एक डेट जो है निर्धारित किया था, जिस दिन हम लोगों ने मनाया, और वो है 26 जनवरी 1930। तो ये आज़ादी से पहले ही हम लोगों ने ऐसे, क्योंकि आप जानते हैं अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो बीच में ही हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसीलिए एग्जामिनर पूछता है कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो ये डेट याद रखना, ठीक है। वो ऑप्शंस में 15 अगस्त 1947 भी मिलेगा, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। रावी नदी के तट पर हम लोगों ने 12 बजे ऐसे अपना फ्लैग, तिरंगा झंडा फहराया, बस उसके बाद से हमारा हो जाता है। फिर 26 जनवरी को हमने ऐसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, और इसी अधिवेशन में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की एक तरीके से स्वीकृति मिली थी। तो ये 1929 का जो अधिवेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक तो पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1940 का, बिहार से रिलेटेड है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो अभी तो पूरा अधिवेशन ही हम करते रह गए, चलो देखते हैं अधिवेशन के बाद कितने क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, ये तो हो गया हमारा 1929। देखो 1940 का जो स्थान था, बिहार में एक जगह है रामगढ़, आप जानते होंगे। उसके अध्यक्ष थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, और भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारूप, जो प्रस्ताव है, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसी अधिवेशन में पारित किया था। इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, तो इसलिए भी ध्यान रखिएगा 1940 का ये अधिवेशन, और बिहार से रिलेटेड है स्थान, तो आपसे पूछेगा। देन आपका जो नेक्स्ट अधिवेशन है वो है 1946, स्थान है मेरठ, अध्यक्ष हैं जेपी कृपलानी जी। और स्वतंत्रता के समय ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे, तो वो यही थे हमारे, क्योंकि आज़ादी ऑलमोस्ट के आज़ादी के हम करीब पहुंच चुके थे, और उस समय अध्यक्ष थे हमारे कृपलानी जी। देन आपका आता है 1948, जानते ही हो 1947 में आज़ादी हो चुका है, तो 1948 का ये जो स्थान है वो है जयपुर, ठीक है। जयपुर में अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे हमारे पट्टाभी सीतारमैया, और स्वतंत्रता के बाद पहले अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन था, तो कृपलानी जी, और स्वतंत्रता के बाद कौन थे अध्यक्ष, तो रमैया जी, पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सबसे ज्यादा अधिवेशन किस जगह पे हुआ है, तो वो है कोलकाता में। मैंने आपको बताया था ना कोलकाता में कितनी बार हुआ है, 10 बार, सोचो, ठीक है। तो अभी हमने जितने ये अधिवेशन पढ़े, अब हम इसको एक क्वेश्चन आंसर की तरफ भी देखेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं TRE 1, TRE 2 में और 3 में, तो उससे और भी आपको चीज़ें ना एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। थ्योरी भी पढ़ेंगे, MCQs भी पढ़ेंगे। तो चलो अब MCQs करते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, और BPSC के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, इंडियन, और ये हमने अभी पढ़ा है थ्योरी, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, तो वो था, आंसर इसका होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आप जानते ही हो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में अभी हमने पढ़ा कि 1885 में इसकी स्थापना होती है। देखिए एक एक चीज लिखा हुआ है, और स्थापना के समय हमारे उस समय जो है वायसराय था डफरीन, ये भी क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि जब ये 1885 की जो बैठक थी उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, एक तरीके से देखा जाए स्थापना क्रम में देखा गया, और इसके लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है श्रेय के हकदार थे। वास्तव में संघ जो है कांग्रेस का अग्रदूत था, अपने जन्म से ही एसोसिएशन ने अपना काम सही तरीके से शुरू किया। तो ये मैंने डिटेल में चीजें लिख दी हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो बस इतना याद रखना कि इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तो वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 1906, और ये फोटो आप देख सकते हो हमारे दादा भाई नौरोजी जी हैं। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था, तो वो है नौरोजी जी। अब इनसे रिलेटेड देखते हैं। देखिए
देखो, दादा भाई नौरोजी जो है 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का झंडा फहराया गया था। अब दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड ये पूछता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में हम किसे जानते हैं, तो वो है दादा भाई नौरोजी। एक एक लाइन जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वो पूछा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो है नाम बदलने की अनुशंसा जो है कि होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्होंने ही दिया था, अभी हमने देखा। ठीक है, और ये एक तरीके से सदस्यों में से एक भी थे। ये जो है ना 3 बार अध्यक्ष बने हैं। देखो, 1886 में बने थे कलकत्ता के सत्र में, 1893 में बने लाहौर सत्र में, और 1906 कलकत्ता सत्र में। तो नौरोजी जी जो हैं वो 3 बार अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसके बाद से ये जो है यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए भी चुने गए थे, संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। इन्होंने वर्ष 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और वर्ष 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बस एक है, बट यहाँ पर मैंने कम से कम 5 से 6 मैंने क्वेश्चंस नए डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम में पूछा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक ही जगह पे लिख दिया जाए, नौरोजी जी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, और कुछ नए भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नोट किए हुए हैं। 1918 में मोनफोर सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रूप अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ठीक है, तो इन्होंने किसका गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। अब ये क्या है, देखो 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाने वाले उदारवादी नेताओं के साथ कांग्रेस के साथ में एक तरीके से डिफरेंस पैदा हो गया था। ठीक है, उसके बाद से जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं ने सुधारों को स्वीकार भी किया, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक है, तो यह गुट बाद में उदारवादी के रूप में जाना गया और इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना हुई। तो ये पूरी कहानी ही मैंने आपको बता दी है कि भाई ये क्या है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व, अभी हमने पढ़ा था ना सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ये किसने दिया था बताइए? लाला लाजपत राय जी ने। ये है फोटो। ठीक है, तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया है? लाला लाजपत राय जी ने। और अगर किसी को देखना है कि भाई सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या होती है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। देखो, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में ये कहा गया है कि अंग्रेजों ने देश में राजनीतिक स्थिति को देखा था, जिससे कि 1857 के विद्रोह की तर्ज पर एक और विद्रोह हुआ, और वे ऐसी स्थिति से बचना चाहते थे। आगे जब हम 1857 की क्रांति देखेंगे तो आप समझ जाओगे। लाला लाजपत राय जी ने यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये सेंटेंस किसने दिया है? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, तो वो है लाला लाजपत राय जी ने। ये जो है ना एक चरमपंथी थे और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में ये विश्वास करते थे। इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए नरमपंथियों के द्वारा उन पर हमला भी किया गया था, इनके ऊपर। ठीक है, ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का इस्तेमाल करने पर। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, अभी हमने जो पढ़ा था ना 40 में हुआ था बिहार में रामगढ़ में, तो उसको हम बेसिकली इस अधिवेशन को बोलते हैं 53वां, ये भी याद रखिएगा। तो इसके अध्यक्ष कौन है? हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? 1929 लाहौर। और अध्यक्षता जी जो अध्यक्ष थे वो है हमारे नेहरू जी। 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो अभी तो हमने सारे पॉइंट डिस्कस ही किए हैं। तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 लाहौर में। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज प्रस्ताव यह अधिवेशन में पारित किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने एक घोषणा की कि एक दिन जिसे मतलब हमने ये डेट जो है इस तरीके से अनाउंस किया कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का रिक्वेस्ट किया था। हम लोगों ने बोले कि भाई देखो ये डेट है, इस दिन हम जो है हम सभी मिलकर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ भी भूल जाओ, 26 जनवरी 1930 मत भूलना, स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया था हमने। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। और कुछ एक दो अधिवेशन जो छूट गए होंगे हम वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, बट मैंने सोचा जितना पढ़ा है एटलीस्ट हम उसे
क्वेश्चन आंसर कर ले। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ना पहली, अगर पूछे आपसे पहली महिला अध्यक्ष, तो वो थी एनी बेसेंट। बट पहली भारतीय अगर लगा दे तो वो थी सरोजनी नायडू। ये याद रखना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि देखो ये भारतीय तो नहीं थी बट पहली महिला ये जरूर थी, और भारतीय में थी हमारी सरोजनी नायडू। ठीक है, अब चलो ये पहली महिला अध्यक्ष थी, तो एनी बेसेंट से रिलेटेड देखते हैं। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता ये संभालती हैं। ये आयरिश मूल की थी और कुछ विदेशियों में से एक थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक समाजशास्त्री, थियोसफिस्ट, समाज सुधारक और भारतीय स्वशासन की पक्षधार थी। ये बेसेंट ने पहली बार 1893 में भारत का दौरा किया और बाद में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होकर यहीं बस गई। 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जिसकी वे अध्यक्ष बनी। ठीक है, तो ये हाईलाइट मैंने किया है ना, बहुत जरूरी है, इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास। कहां पर हुआ था और ईयर तो पता चल गया, कहां पर हुआ था ये बताओ। 1929 ईस्वी लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अभी तो हमने पढ़ा, नेहरू जी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। 26 जनवरी 1930 को पहली बार हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। अभी हमने सब कुछ पढ़ ही लिया कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है। 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 1929 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक अस्पष्ट घोषणा की, जिसे हम कहते हैं इरविन घोषणा, और इसमें था कि भारत को भविष्य में प्रभुत्व का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आपका 2-3 बार इससे ऐसे रिवीजन हो जाएगा। तो ये वाले जो नीचे वाले हैं ना, इसकी अभी थ्योरी नहीं हुई है, तो बिना थ्योरी का इसको करने का मतलब नहीं है, तो इसलिए यहाँ तक करते हैं। फिर से हम अगेन यहाँ से, मैंने अभी आपको बोला ना 1-2 बस हमारा अधिवेशन बाकी है, जैसे कि ये वाला अधिवेशन, फिर आपका ये इलाहाबाद वाला हो गया। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो आज हमारी आधे घंटे की क्लास है, धीरे धीरे हमारा टाइम बढ़ेगा। डेली 5 बजे क्लास होगी, आज थोड़ा लेट हो जाएगा मे बी, तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ। सीटेट दिसंबर वाला अगर किसी को नोट्स चाहिए होगा तो मैसेज कर लेना, व्हाट्सअप नंबर पे पेड नोट्स मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बस रिविजन करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।